अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसके अंदर नंबर लाइन पर डिफरेंट टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, जैसे कि इरेशनल नंबर्स हैं, हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं। अब नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके सेंटर में ज़ीरो होता है। ज़ीरो से लेफ़्ट साइड की तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड की तरफ सारी नेगेटिव वैल्यूज़ को लिखा जाता है। दिस इज़ अ नंबर लाइन। अब हम इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के रूल साथ साथ ही डिस्कस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, √2। √2 जैसा कि हम जानते हैं एक इरेशनल नंबर है और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम लें तो वो हमारे पास आती है 1.4। 1.4 इसका मतलब है स्टूडेंट ये एक इरेशनल नंबर है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं जो कि 1.4 है। अब हम 1 और 2 के दरमियान की जगह को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आ गई 1.4 के, इसका मतलब है हमें 1 से ऑनवर्ड चलना है। इन पॉजिटिव साइड्स ये पॉजिटिव है तो हम 1 से 2 के दरमियान वाली जगह को लेंगे और इसके दरमियान 10 इक्वल लाइंस लगाएंगे। अगर 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो 9 लाइंस लगाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी हमें पार्टीशन में डिवाइड करना हो हमने एक लाइन कम लगानी है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। हम लेफ्ट राइट साइड की तरफ चलना शुरू करेंगे और काउंट करेंगे। एक और अहम बात जो आप याद रखेंगे कि काउंट हम इस फर्स्ट लाइन से करेंगे जो हमने पार्टीशन बनाई है, 1 से काउंट नहीं करेंगे। हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक जाएंगे जहाँ हमें 4th पार्टीशन मिल जाएगा, यानी कि हमने 1.4 तक जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, दिस इज़ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, दिस इज़ 1.4। तो यहाँ एक लाइन ड्रा करेंगे और इस लाइन को, ये है हमारी 1.4 ऑन नंबर लाइन, ओके, यानी कि √2। इसको हम p का नाम दे देते हैं। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज √3। इट इज़ आल्सो एन इरेशनल नंबर, तो हम इसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे। आपके पास कैलकुलेटर पे वैल्यू आएगी, वो कॉन्टीन्यूस वैल्यू होगी बट हम उसमें से चूज़ कर रहे हैं 1.7 स्टार्टिंग वैल्यू को। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये है कि 1 से ऑनवर्ड्स, पॉजिटिव 1 से 2 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको हम उसके अंदर हम 7 पॉइंट्स पे जाके लाइन मेंशन करेंगे, वो इसका बनेगा 1.7 पार्ट्स। तो अब हमें कितनी लाइंस लगानी है यहाँ पर? हम इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इक्वल। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो पार्टीशन हमने बनाई होगी हमेशा हम उससे काउंट करना स्टार्ट करेंगे और एक पार्टीशन हम कम रखेंगे इसमें। तो चलिए काउंट करते हैं। हमें 1.7 तक जाना है। दिस इज़ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। सो दिस इज़ 1.7। दिस इज़ √3, ओके, इसको हम p का नाम दे देते हैं। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √3 ऑन नंबर लाइन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज़ 4, 1/3। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसके अंदर ये हमारे पास न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। हमेशा याद रखिएगा जो नंबर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आए उसमें हम हमेशा पार्टीशन डिनोमिनेटर के नंबर के इक्वल करते हैं और जो नंबर स्टार्टिंग पे हो उस नंबर से फॉरवर्ड मूव करते हैं। अब इसके स्टार्टिंग पे कौन सा नंबर है? 4। अब हम यहाँ पर आएंगे अपनी नंबर लाइन पर और 4 को देखेंगे, यानी कि 4 और 5 के दरमियान हमें 1/3 डिस्टेंस के ऊपर लाइन लगानी है। अब हम डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग इक्वली डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जितनी पार्टीशन हमने करनी है वो हम उससे एक लाइन कम लगाएंगे। तो यहाँ पर कितनी लाइंस लगेगी? 1, 2, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके अंदर नंबर लाइन वहाँ ड्रा करेंगे जहाँ न्यूमरेटर आएगा। अब इसका न्यूमरेटर क्या है? 1। देखिए ध्यान से समझिए कि डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इक्वल पार्टीशन करेंगे
और जितनी पार्टीशन करनी है उससे एक लाइन कम लगाएंगे, हमेशा ये याद रखें। और जो सेकंड बात मैंने कही है वो ये है कि हम न्यूमरेटर को देखेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वहीं पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। सो 4 के आगे फर्स्ट लाइन पर हमारा बन रहा है, हम यहाँ पर ड्रा करेंगे अपनी नंबर लाइन। दिस इज़ 4 1/3 और इसको नाम दे देंगे p का। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट इज़ -2 1/7। ये माइनस से हमें पता चल गया है कि हमने ज़ीरो से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है। अब इसको भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह देखेंगे। 7 डिनोमिनेटर है, 1 न्यूमरेटर है और 2 -2 का मतलब है कि ये कंप्लीट वैल्यू है और 2 से लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे, यानी कि 2 और 3 के दरमियान में मूव करेंगे। और कितनी इक्वल पार्टीशन हमें बनानी है? 7। तो हम कितनी लाइंस लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 लाइंस हमने ड्रॉ की। अब हम न्यूमरेटर को देखते हैं जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो न्यूमरेटर क्या है? 1, यानी कि -2 से 1 पॉइंट पर हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज़ -2 1/7। हम p का नाम। नेक्स्ट पार्ट इज़ 5/8। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.62 का मतलब है ये 0 से ऑनवर्ड लाई कर रहा है, 0 से 1 के दरमियान में है। 0 से 1 के दरमियान में 8 को डिवाइड करें तो ये 0.62 के इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि ये नंबर 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। अब हम इसमें डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी हम उसके इक्वल पार्टीशंस बनाएंगे। तो हमें यहाँ कितनी पार्टीशंस बनानी पड़ेंगी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, हमने जितनी पार्टीशंस बनानी है हम उससे एक लाइन कम लगाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम न्यूमरेटर को देख। 5 इज़ द न्यूमरेटर। ओके, तो न्यूमरेटर पर हम काउंट करेंगे 1 0.1 1 2 3 4 5। दिस इज़ 5। दिस इज़ द न्यूमरेटर 5/8 और इसको हम रिप्रेजेंट नाम दे देंगे p का। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। हमारे पास आंसर आया 0.62। 5 न्यूमरेटर है, 8 डिनोमिनेटर है। दिस इज़ अ बेसिक थिंग। आपको पता है जो डिवीजन से नीचे हो वो डिनोमिनेटर होता है, जो ऊपर हो वो न्यूमरेटर होता है। 0 से हमें पता चल गया कि ये 0 से नेक्स्ट पार्ट के दरमियान लाई कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट इज़ 1, तो ये 0 से 1 के दरमियान है। अब हम न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग इक्वल पार्टीशंस कर लेंगे। पार्टीशन का रूल यही है कि हमने जितनी पार्टीशन करनी है उससे एक लाइन कम लगाएंगे, ये याद रखिएगा। दूसरा, हमने मूव करना है, काउंट करना है न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी हम उसके मुताबिक यहाँ पर काउंट करेंगे और वहाँ पर अपनी नंबर लाइन ड्रा कर देंगे और यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन है 2 3/4। इट मीन 2 इज़ अ कंप्लीट नंबर। तो हम 2 से ऑनवर्ड चलेंगे। 2 से 3 के दरमियान में हम देखेंगे हमें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर 4 और न्यूमरेटर में क्या है? 3। तो इसका मतलब है कि हमें 2 और 3 के दरमियान कितनी इक्वल पार्टीशंस करनी होगी? जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। हमें डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग पार्टीशन करनी है तो हमें 4 पार्टीशन करनी होगी। एक और क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, हम इसके अंदर कितनी लाइंस लगाएंगे? इसके अंदर हम 3 लाइंस ड्रा करें। यही मैं आपको बार बार बताना चाहती हूँ कि बेसिक चीज़ें यही है इसकी, वो हमेशा याद रखें कि हमने जितने पार्टीशंस करनी होगी उससे एक लाइन कम लगाएंगे। अब हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। न्यूमरेटर नंबर 3 है और काउंट करना हमेशा हम उस लाइन से, फर्स्ट लाइन से करेंगे जिसको हमने फर्स्ट पार्टीशन कहा है। 1 2 3। सो दिस इज़ ओवर नंबर लाइन वैल्यू 2 3/4। हम इसको p का नाम दे दें। ओके स्टूडेंट्स।